वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और मेनली ये टेक्निकल एनालिसिस होगा, फंडामेंटल एनालिसिस। आप लोग इसका बुक्स पढ़ के या न्यूज़ पढ़ के आप लोग कर सकते हो। ये बस एक प्राइस को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, की जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस फिलहाल क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा था, अभी क्या कर रहा है और आगे क्या कर सकता है। ठीक है। तो कंपनी के बारे में तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। आज की कंपनी हिंदुस्तान जिंक। और हिंदुस्तान जिंक का अगर हम लोग स्क्रीनर पे देखें, तो स्क्रीनर पे अगर हम लोग इसके मेन रेशियोज देखें, तो जैसे स्टॉक आर ओ सी, आर ओ ई, और ये मार्केट कैप, करंट प्राइस। और मार्केट कैप के हिसाब से करंट प्राइस बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है हम लोग को। और डिविडेंड भी देता है कंपनी, ऑलमोस्ट 7% का। और डेप्ट टू प्रॉफिट रेशो भी ठीक ठाक ही है। और बाकी तो आप चेक कर सकते हो कि जैसे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कैसे हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हो। स्टेडी है, ना कोई ड्रास्टिक चेंजेस, ना कोई ये तो ठीक है। कंपनी डेट भी लेती है तो चुका भी देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेल भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स है। इन्वेस्टर्स का भी अगर हम देखें तो एक कंसिस्टेंट प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बना के रखा है। अभी थोड़ा कम किया है क्योंकि यहाँ पे डी आई एस और एफ आई एस ने अपना पोजीशन बढ़ाया है। तो हो सकता है कि आगे भी चल के एफ आई एस स्पेशली अपना पोजीशन बढ़ा सके। ठीक है। तो ये तो फिर आप आगे भी अपने एनालिसिस में पढ़ सकते हैं। तो हम लोग एक डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं कि प्राइस क्या बता रहा है हमको। तो ये अपना हिंदुस्तान जिंक का नेकेड चार्ट है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि बहुत ही डिस्ट्रीब्यूशन करके प्राइस अभी ड्रॉप दिया है। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि प्राइस ने पहले क्या किया है। तो हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम डेली पे जाए तो बहुत दूर पड़ जाएगा हम लोग को। तो हम लोग क्या वीकली पे जाते हैं। वीकली पे भी थोड़ा बहुत है तो मंथली पे चलते हैं हम लोग। हाँ, मंथली पे सही लग रहा है। तो हम लोग एक ये प्राइस बहुत एक सिंपल मूवमेंट करता है हिंदुस्तान जिंक का प्राइस। मैं आपको एक थोड़ा समझा देता हूँ कि ये क्या करता है हमेशा। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस एक कंसोलिडेशन करता है, फिर एक मोमेंटम देता है, फिर कंसोलिडेशन करता है, फिर एक मोमेंटम देता है, फिर कंसोलिडेशन करता है। क्योंकि ये कोविड का ड्रॉप था, यहाँ पे ड्रॉप आया है, फिर कंसोलिडेशन किया है इसने, फिर एक ब्लास्ट किया। तो प्राइस हम लोग एक सेफ अज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ऊपर जाता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर कंसोलिडेट करता है और फिर वापस ऊपर जाता है, फिर वापस कंसोलिडेट करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट वापस ऊपर। तो ये एक अच्छा मूवमेंट होता है प्राइस का, कि प्राइस ने मोमेंटम किया, कंसोलिडेट किया, और फिर वापस मोमेंटम किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर वापस मोमेंटम किया। ये प्राइस का नॉर्मली नेचर ऐसा ही होना चाहिए, ताकि प्राइस को डिस्ट्रीब्यूशन अक्यूमुलेशन करने का मौका मिले। ये नहीं कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के बाद से कि प्राइस नीचे आया और फट से भाग गया, फिर वापस थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर से भाग गया। और एक ही साल में प्राइस 1x 2x हो रहा है और लोगों की आदतें बिगड़ रही है। दिस इज नॉर्मल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसा होना चाहिए, तभी जाके वेल्थ बनता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनता है। तो आप जैसे जैसे देख रहे हो, 2007 में लिस्ट हुआ था, 2007 में, फिर अगर आप 2018 में भी देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो हम लोग अगर हम लोग देखें तो 2002 लिस्टिंग लो से लेके हाई तक, फर्स्ट हाई तक देखें, तो ये देखो, ये बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा है। और अगर लिस्ट वहाँ से हम लोग अपना कोविड लो से भी अगर हम देखें, तो ऑलमोस्ट 600% का इसने ग्रोथ दिया दिया है। तो
प्राइस ऐसे ही मूव करता है और ऐसे ही मूव करना चाहिए, ये हेल्दी पैटर्न है। तो रही बात अभी इसके प्राइस पॉइंट कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, लेना भी चाहिए या नहीं, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे प्राइस पे एंट्री लेना चाहिए हमको। और प्राइस हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ लेना चाहिए। तो उसके पहले करंट प्राइस पे आने के पहले पीछे चलते हैं हम लोग। टू कहाँ पे एक पैटर्न, प्राइस एक पैटर्न पे चलता है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये पैटर्न आगे भी रिपीट हो जाए। तो हम लोग पास्ट का पैटर्न देखते हैं कि कैसे हुआ है। तो पास्ट का पैटर्न में अगर मैं यहाँ पे लिस्टिंग हाई का ये मार्क कर दूँ, लिस्टिंग हाई हुआ था ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का। तो फिर यहाँ से लो से जब ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, तब जाके उसने फिर वापस कंसोलिडेट करके एक वापस एक हाई मारा। तो हम लोग एक सेफ अज्यूम कर सकते हैं कि अगर ब्रेकआउट होता है हाई का, तो हाई का वापस रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट के पास एक कंसोलिडेशन फेज आता है और फिर वो फेज में हम लोग को लेना चाहिए। तो और फिर लेके बैठना चाहिए कि प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बार हुआ। और अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें तो 2015 में भी एक हाई लगाया था उसने, और ये कोविड लो के वजह से वापस रीटेस्ट हुआ। और ये यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, कुछ ज़्यादा थोड़ा नीचे चला गया, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया अपना, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज है। और फिर हाल ही में 2024 में ब्रेकआउट दिया। अब ये वही ब्रेकआउट देके, यहाँ से ये ब्रेकआउट देके ये वही सेम जगह आ रहा है, हाई के पास रीटेस्ट करने है। अभी बस हम लोग को ये ढूंढना है कि कौन सा, किस जगह पे लेना है, ताकि हम लोग प्राइस अप्रिसिएशन हमारा हो अच्छा खासा। तो अच्छा खासा नॉर्मली अच्छा होता है। तो यहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन अगर आप देखने चाहें तो ऑलमोस्ट, अगर हम लोग यहाँ से ये हाई से भी अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट 140% का अप्रिसिएशन है, विच इज़ मतलब ऐसा डबल हो गया, ठीक है। तो बस अभी हमने डिसाइड कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो उसके पहले हम लोग एक सिंपल एनालिसिस करेंगे, एक छोटा सा सिंपल करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे एक हाई, दो हाई, तीन हाई, चार हाई दिख रहा है हम लोग को। तो बस हम लोग एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे कि ये यहाँ से लेके ये एक पूरा इसका सपोर्ट जोन है, पूरा इसका सपोर्ट जोन। ये यहाँ पे हाई है 408 और 3, ठीक है। यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ 4110 टू 325 सपोर्ट जोन 405 उसके बाद 325। यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है। बस हम लोग को यही वेट करना है कि प्राइस अपने सपोर्ट जोन के अंदर आए। फिलहाल तो अपने सपोर्ट जोन से बाहर है, हम लोग को बस ये वेट करना है कि ये अपने सपोर्ट जोन में आ जाए और हम लोग धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू करें। तो बेसिकली ये होता है कि अगर आप समझो, इफ़ यू वांट टू बाय 100 शेयर्स, तो हम 100 शेयर, 100 डायरेक्ट नहीं खरीदना चाहिए। अभी अभी अपने 100 किया तो 20 20 20 करके डिवाइड करके अपना शेयर्स खरीदो। क्योंकि अभी जैसा हमने देखा कि प्रीवियसली कैसे कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट किया तो वापस रीटेस्ट करने आ गया ये। तो बस हम लोग को ऐसा करना है कि कंसोलिडेशन, अब यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, समझो ये प्राइस पे इसने अच्छा खासा कंसोलिडेट किया। अब बस ये प्राइस का कंसोलिडेशन फेज है, यहाँ पे जैसे ही आएगा हम लोग को खरीदना है। और ये पूरा एक 100 रुपीज़ का एक जोन है, यहाँ पे 100 रुपीज़ के जोन पे हम लोग खरीद सकते हैं, ताकि मिनिमम मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न, ऐसा ये सोच रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग को और श्योर होने का है
कि ये मेरा प्राइस इधर ही आएगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और इसका प्राइस आ रहा है 337 के आसपास यहाँ पे। तो हम लोगों ने जैसे डिसाइड किया था कि हमारा सपोर्ट जोन होगा 400 से लेके सपोर्ट जोन 41 टन से लेके 325 तक, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट जोन। और रही बात टारगेट्स की, तो टारगेट्स आप अपने हम आप पे डिपेंड करेगा कि आप लोग इसको लॉन्ग टर्म रखना है, शॉर्ट टर्म रखना है, स्विंग ट्रेड के रखना है, मीडियम टर्म रखना है। वो टर्म्स एंड डेफिनेशन वो आपके ऊपर है कि कैसा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि एक प्राइस पे खरीद के जहाँ पे मिनिमम रिस्क हो वो आपको बताना, और वो मैंने आपको बता दिया और विथ लॉजिक बताया कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। हिंदुस्तान जिंक एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, वही सेम पैटर्न रिपीट होने के चांसेस है। अब ये चांसेस 80% हो सकता है, 75 हो सकता है, 100% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर हम लोग को मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिवॉर्ड के लिए एक अच्छे प्राइस पे खरीदना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।